अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित हुआ योग शिविर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज दुर्ग जिले के खालसा स्कूल में विशेष योग शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग सांसद विजय बघेल उपस्थित रहे। उनके साथ दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव, दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर, वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन, अहिरवारा विधायक डोमन लाल, कोरसेरवाड़ा कलेक्टर अभिजीत सिंह, आईजी रामगोपाल गर्ग, एसपी विजय अग्रवाल सहित जिला प्रशासन के अधिकारी, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे शामिल हुए। इस वर्ष योग शिविर की थीम योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ रही, जिसे समर्पित इस सत्र में महिलाओं और युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में सभी उपस्थित लोगों ने सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, वृक्षासन, भुजंगासन और प्राणायाम जैसे विभिन्न योग मुद्राओं का अभ्यास किया। वहीं सांसद विजय बघेल ने योग के महत्व पर प्रकाश डाला। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की समस्त जनों को, प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज जिस तरह हमारे साधु संतों ने योग को अपनाया और योग के बल पर वर्षों वर्षों जीवित होके हम सबको आशीर्वाद दिया और इस भूभाग में शांति रहे, सद्भाव रहे, सनातन धर्म स्थापित रहे, उसके ध्वजा को फहराया। ऐसे साधु संतों की परंपरा को बाबा रामदेव जी ने ऊंचाई दी, जन जन तक इसे पहुंचाया और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसे विश्व स्तर तक पहुंचाया। आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी के ही प्रयासों से, उनके आह्वान से जो योग में फ़ायदे हैं उसको जिस तरह उन्होंने पूरे विश्व को बताया, आज 169 देश में आज योग दिवस मनाया जा रहा है। जो योग को आत्मसात की है, ये बहुत बड़ी बात है और भारत के लिए एक बहुत अच्छा प्रतीक भी है। भैया इसमें मैं सबको फिर भी आने वाले थे, वो नहीं आए। नहीं मालूम, उनसे पूछिए कहाँ है। 31 मार्च वो घर में कर रहे होंगे। 31 मार्च 2026 तक सरकार ने कहा है कि नक्सल मुक्त हो जाएगा और जिसको लेकर के अमित शाह का भी दौरा होने वाला है, जवानों से मिलेंगे। आकाश देखिए, लगातार माननीय अमित शाह जी का आशीर्वाद छत्तीसगढ़ को मिल रहा है, उसका प्रतिफल भी मिल रहा है। माननीय अमित शाह जी ने संकल्प लिया है कि छत्तीसगढ़ नहीं, पूरा देश नक्सल मुक्त हो, आतंक मुक्त हो और छत्तीसगढ़ को उन्होंने 2026 का टारगेट दिया है। उड़ीसा को भी दिया है, आंध्रा को भी दिया है, महाराष्ट्र को दिया, आसपास के प्रदेशों को। और 80% नक्सली खत्म हो गए हैं। बड़े बड़े इनामी नक्सली आज धाराशायी हो गए हैं हमारी वीर जवानों के जाबाज जो आक्रमण है उससे, और बहुत सारे लोग मुख्य धारा में जुड़ते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और माननीय अमित शाह जी ने एक योजना भी बनाई है जो गांव, पूरे गांव के गांव नक्सल मुक्त होकर ये प्रमाणित करे तो उसको 1 करोड़ रुपया विकास के लिए दिया जाएगा। उसका भी प्रतिफल लगातार मिल रहा है और वो दिन दूर नहीं जब विकास की धारा अंतिम छोर तक बस्तर क्षेत्र में पहुंचेगा और जो गति है उसमें और तेजी आएगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कवासी लखनऊ से घूमने जेल पहुंचे थे, उनका बयान सामने आया है। उनका दोस्त है। उनका कहना यह है कि भाजपा अमानवीय व्यवहार कर रही है और साजिश भी है। कोई अमानवीय नहीं कर रही है। जो जेल में रहेगा वो जेल टाइप रहेगा। क्या उसको लॉलीपॉप खिलाएंगे क्या? जेल वाला जेल टाइप रहेगा। उसमें जो रोटी सबको मिल रहा है वो उसको मिल रहा है, जो दाल उसको मिल रहा है, मिल रहा है। हाँ भाई, कुछ और कमी उसको हो रही है तो चुपचाप बताए होंगे अमित शाह। कोई और जरूरत होगी तो भूपेश बघेल को चुपके से बताए होंगे, जिस विभाग के वो मंत्री बनाए थे उसको। योग का देखिए अर्थ ही है जोड़ना, लोगों को जोड़ता है। और जैसा आपने कहा, कोविड के बाद लोगों ने इसकी महत्ता को और ज़्यादा पहचाना है कि इससे स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां और शरीर की जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। बॉडी फिटनेस के लिए आजकल बहुत ज़रूरी, आप देख रहे होंगे आजकल लोगों को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, काम का स्ट्रेस रहता है, पढ़ाई का स्ट्रेस रहता है, हर जगह कंपटीशन रहता है। तो इसमें शरीर कहीं ना कहीं शारीरिक जो आवश्यकताएं हैं वो पीछे छूटने लगती हैं। तो योग दिवस हमें याद दिलाता है कि हमें अपने लिए भी, शरीर के लिए भी कुछ एक समय, सुबह का समय निकालना चाहिए। तो आज उसी का अभ्यास यहाँ पर किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के संदेश का वाचन भी माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा किया गया है और सभी को ये संदेश दिया गया है कि आप कितने भी व्यस्त हों लेकिन अपनी दिनचर्या में योग के लिए समय अवश्य निकालें। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए
आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।